तो क्या कांग्रेस 45 पार नहीं कर लेती? इसलिए लोगों ने राजीव को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। कहा कि चंडीगढ़ में सारे लिए दरवाजे खुले रख। हम आ भी करते हैं तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। क्या इस हरियाणा को टूटने दिया? क्या इस हरियाणा की परिस्थिति को कमजोर होने दिया? बिल्कुल नहीं। आपकी लड़ाई के अंदर खड़े रहकर निरंतर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार कदम उठाए गए और उन कदमों ने इस प्रदेश को उस राह पर ले जाने का काम किया जिससे प्रदेश आगे बढ़ा, उद्योग आया, रोजगार आए, प्रदेश के कमेरे को ताकत मिली। आज क्या प्रदेश की हालत, किनकी बदौलत ये हालत बड़ी है उसको कोई नहीं सोचता, मगर ये समझकर आपको जनता के बीच में जाकर बताना पड़ेगा कि किस तरीके से सांप के समन को उजाड़ने का काम मिलकर उन लोगों ने किया था। बुजुर्ग युवा साथियों, मैं तो एक शेर अकबर इलाहाबादी का पढ़ सकता हूं, जो स्थिति मेरे साथ और इस संगठन के एक साथी के साथ पिछले 5 साल में बीती है। हम आ भी करते हैं तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल करते हैं तो चर्चा भी नहीं होती। राजधानी पे खतरा है। सुनने में आया है कि अब विंटर सेशन में ये बिल लेकर आ रहे हैं, और बिल किस चीज का? कि चंडीगढ़ के अधिकार जैसे जम्मू कश्मीर को दिए, लद्दाख को दिए, दमन दीव गोवा को दिए, अब केंद्र के हाथ में आ जाएंगे। तो फिर तो हमारी राजधानी भी गई। हमने प्रयास किया था नई विधानसभा की जमीन मिल जाए, केंद्र ने वो प्रस्ताव भी फेंक के मारा। क्यों? क्योंकि ये जानते कि आज विधानसभा में बैठे 90 के 90 सदस्य गूंगे और बहरे हैं, कोई लड़ाई लड़ने जोगा नहीं है। ये तो एक काम कर सकते हैं, जैसे खेत में आपा खड़े हैं, इस खेत में अगर कोई किसान पराली जला दे तो पुलिस वाला आके उस पर पर्चा दर्ज कर देगा और फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा से उसकी सरकारी खरीद रोक देंगे। ये तो किसान को प्रताड़ित करना जानते हैं। और इस बार तो घीसा गाल दिया सैनी ने। जीरी लेके गए थे सारे मंडी में। मैं पूछना चाहता हूं, 4.5 साल में थारी जीरी बिकी थी नहीं बिकी थी? जनता है पर इस बार पेड़ बिरान विधि इस बार तो किसान की लेने माटी करी। जीरी 350 सस्ती, बाजरा 800 सस्ता। और आज चले जाओ हिसार में, फतेहाबाद सिरसा मंडी में नरमा ट्रालियों में पड़ा है, 1,500-2,000 सस्ते में भी खरीदने वाला नहीं। मगर आपकी आवाज उठाएगा कौन? जब विधानसभा के अंदर कोई बोलनिया नहीं होगा। मेरे साथ अमरजीत विधायक थारे जुलाने का तो था, जो हजारों एकड़ में पानी खड़ा होता था, अड़ के पाइपलाइन डलवा के आज फंड मुक्त करा गया नहीं करा गया?
350 करोड़ रुपए मेयर से साइन कराए हुए हैं सड़कों के। पूरे दुलाने में सड़कें बनाया गया नहीं बनाया गया? आज सारा हरियाणा यहाँ आया है, कोई आने में दिक्कत हुई हो? साथियों, हमारी बहन है और आप लोगों ने भी हाथ उठा दिया, मगर सोचो 1 साल के अंदर कोई अमरजीत के बराबर का 1% काम भी करा पाई है हल्के में? मैं तो इतना आपको बोल सकता हूं, ताकत आपने देनी है। जिताओगे आप, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को मजबूत करोगे आप, हम तो आपके साथ खड़े होकर लड़ते रहेंगे। विधानसभा में भेजोगे तो विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भेजोगे तो पार्लियामेंट में आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं पार्लियामेंट में था, 14 और एमपी थे, कोई ट्रैक्टर लेके गया हो दूसरा, कोई खड़ा होकर हर रोज आपकी लड़ाई लड़ता हो। ये समझना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई कौन लड़ सकता है। मैं तो इतना जरूर बोलूंगा कि आज इस सरकार ने कमेरे को और कमजोर करना शुरू कर दिया। कि मेरी माताएं बहनें बैठी है, 2100 रुपए के योजना लेके आए, लाडो लक्ष्मी योजना। ना लाडो को लाभ मिला, ना लक्ष्मी को लाभ मिला, और फॉर्मेलिटी कर दी, इतनी ज्यादा बिजली का बिल ले आओ, 1 लाख से ज्यादा परिवार की आय ना हो। ये तो अखबार का डाटा है। इस लाडो लक्ष्मी योजना के चक्कर में 7000 विधवाओं की पेंशन काटने का काम इस शहरी सरकार ने किया। ये बूढ़ों से वादा किया 2 साल बाद 200 रुपए पेंशन बढ़ा देंगे 1 नवंबर से। आज तो 7 दिसंबर आनी, कोई 1 रुपया बढ़ के भी आया हो, जबकि लगभग 38,000 बूढ़ों की पेंशन काट दी। और इस परिवार पहचान पत्र में जिस बीपीएल की सीमा को हमने 1,20,000 से बढ़ा के 1,80,000 किया था, आज उस बीपीएल कार्ड की श्रेणी में से 6,84,000 बीपीएल कार्डों के भी कार्ड काटने का काम इस सरकार ने किया है। साथियों, मैं तो इतना बोल सकता हूं कि ये लड़ाई आपकी है। आप लोगों ने इस लड़ाई को लड़ना है। साथियों, एक विनती निवेदन मेरा, पार्टी आप लोगों की, संघर्ष आप लोगों ने करना है, मगर जैसे आज काम किया है, मैं 22 के 22 जिला अध्यक्ष बैठे हैं मंच पर, प्रभारी बैठे, हल्कों के जिलों के प्रभारी बैठे हैं, प्रधान बैठे। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां दें। इन सब जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक व्यक्ति तक जाकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश को आप लोगों तक पहुंचाया और इस स्थापना दिवस को ऐतिहासिक स्वरूप देने का काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग सारे अगर इसी तरह 4 साल मैदान में उतरकर संघर्ष की पृष्ठभूमि को और मजबूत करोगे तो साथियों, दोबारा जननायक जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में वही पहुंचेगी। मगर ये काम आपने करना है। हम तो साथ आपके खड़े हो सकते हैं। 68 गांव है जहां मेरी ड्यूटी लोग साहब लगाएंगे, जहां दिग्विजय की लगाएंगे, जहां अमरजीत की लगाएंगे, जहां मंच पे बैठे एक एक साथी की नजरें देख लो। जिसकी ड्यूटी लगेगी वो आपके साथ यूं ही आकर खड़ा होगा। मगर आप सबको अगले 4 साल संघर्ष करना पड़ेगा। मैं तो इतना आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, चौधरी देवीलाल जी के जीवन से हमने सीखा कि अगर पांव की रफ्तार चलती रहेगी
तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ये सरकार में आना जाना ये तो राजनीति के टेम्परेरी फेजेज है। बहुत से लोग इस सोच के साथ बैठे थे कि आपका संबंध कमजोर हो गया, मगर मैं धन्यवाद करूंगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में आज आपने प्रदेश को दिखा दिया कि आपका संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद और ज्यादा मजबूत हुआ है। और मैं अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के कर्ता धर्ता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। स्थापना दिवस पर आपको संबोधित करने का काम करें।